रेशम की माँ रेशम को दूसरे शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पर रेशम एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बच्ची के पैदा होने के बाद रेशम की माँ बच्ची को उठाने लगती है। माँ, क्या हुआ है? रेशम, अब भूल जाओ कि क्या हुआ है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटी दी है, लेकिन ये तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। और रेशम की माँ यहाँ पर रेशम की बेटी को ले जाती है। मैं इसको छोड़ कर आती हूँ। और रेशम की माँ यहाँ पर बच्ची को बाहर ले जाती है। और यहाँ पे रेशम रोने लग जाती है। मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी माँ बहुत मजबूर थी। चाहे तुम जो भी जिसकी भी औलाद हो, लेकिन हो तो मेरी बेटी। और यहाँ पे रेशम फुट फुट के रो रही होती है। और थोड़ी सी देर बाद रेशम की माँ भी आ जाती है। माँ, मेरी बेटी को कहाँ छोड़कर आई हैं आप? किसको देकर आई हैं? रेशम, मैं जानती हूँ बेटा कि अभी तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। इतना याद रखो कि मैं अल्लाह के हवाले कर आई हूँ तुम्हारी बेटी को। यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा होटल था। मैं उसकी दीवार के पास उसे सुला आई हूँ, लाल कपड़े में लपेट कर। सोचो कि तुमने अपनी बेटी को पैदा होते ही रुखसत कर दिया। बस अब कभी उसका नाम दोबारा अपनी ज़बान पर मत लाना बेटा, हमारी इज़्ज़त का सवाल है। जानती हूँ तुम्हारी ममता, तुम्हारी गोद उजड़ी है, लेकिन इसी में हम सब की भलाई है। और रेशम की माँ यहाँ रेशम को समझा रही हो। कुछ दिन बाद रेशम वापस अपने घर आ जाती है। और रेशम का बाप अपनी बीवी को कहता है, अरे, इतने महीनों बाद मेरी बेटी ठीक होकर मेरे घर आई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब क्या ख्याल है रेशम की माँ कि अब क्यों ना रेशम को हम रुखसत कर दें? अरे चौधरी साहब, मेरा भी यही इरादा था कि मैं आपसे बात करूं। अब हमें रेशम को रुखसत कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बहुत जल्दी हम अपनी बिटिया को इसके घर भेज देंगे। नहीं नहीं बाबा, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो आपके साथ रहूंगी। बाबा, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे मेरी बिटिया, बेटियां तो होती ही पराया माल है। चाहे बिटिया एक हो या 10, उन्हें रुखसत तो करना ही होता है। चलो, अब मैं सबको दावत देता हूँ ताकि मेरी बिटिया की खुशी में सब खुश हो जाएं। मैंने तुम्हारी सेहतियाबी की खुशी में दावत का इत्माम किया है। अरे चौधरी साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। और दूसरे दिन घर पर सारे मेहमान आ जाते हैं और यहाँ पर अदनान और उसके घर वाले भी मौजूद होते हैं। रेशम का बाप खड़े होकर सबको कहता है, आज मैं इस खुशी के मौके पर, जबकि मेरी बिटिया अब बिल्कुल ठीक हो गई है, इसकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस खुशी के मौके पर हम लोग एक और ऐलान करने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा खुशी का ऐलान है। क्या ख्याल है रेशम की माँ, बता दिया जाए अब सबको? अरे क्यों चंपा, अब बोलो, बता दिया जाए ना सबको? अरे हाँ हाँ भाई साहब, अगर अब भी हम इन बच्चों को नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? इतने अरसे से तो हमने इन बच्चों को नहीं बताया। हाँ, अब मैं बता देता हूँ, इतने अरसे से हमने ये बात किसी भी बच्चों को नहीं बताई थी। अरे क्या नहीं बताई थी? अरे सब्र करो, बताता हूँ। अगले महीने मेरी प्यारी सी बेटी रेशम और मेरे भांजे अदनान की रुखसती है, चूँकि इनके पैदा होते ही हमने इनका निकाह कर दिया था। और ये सुनते ही अदनान रेशम को देखने लगता है और रेशम अदनान को देखने लग जाती है। अरे ऐसे क्या एक दूसरे को देख रहे हो? अरे भाई सच है,
हमने बचपन में ही तुम दोनों का निकाह कर दिया था और ये बात तुम लोगों को इसलिए नहीं बताई थी ताकि तुम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से पूरी कर सको। अब चूँकि पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है तो इस वजह से अब हम रुखसती करना चाह रहे हैं। अरे चंपा, जब तुम्हारा दिल चाहे आकर रुखसत करा लेना। और मेरा तो ख्याल है 15 दिन के बाद, अगला महीना जो आ रहा है 15 दिन बाद, उसको हम रुखसती कर देते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे भाई साहब, इससे अच्छी भला क्या बात होगी। मैं तो चाह रही हूँ जल्द से जल्द मैं इसको रुखसत करा के ले जाऊँ। यहाँ पे रेशम की रुखसती की डेट फिक्स हो जाती है। दोस्तों आगे क्या होता है ये देखेंगे हम कल। दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।